हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और News24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बॉलीवुड की दुनिया जो है, जब तक स्टार फिल्मी पर्दे पर चमकता है उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही फिल्में मिलनी बंद होती हैं, जो सितारे जो हैं वो तमाम सितारे गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। कई तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि कई बार आप उनके बारे में सुनते हैं कि फला स्टार जो हैं चौल में रह रहे हैं, उनको देखने के लिए कोई नहीं है, आर्थिक तंगी है, अस्पताल में पड़े हुए हैं लेकिन उनके इलाज के लिए पैसे नहीं। तो आज कुछ ऐसे ही सितारों की बात करेंगे। प्रदीप कुमार जो हैं 50 और 60 के दशक के बहुत मशहूर एक्टर हुआ करते थे। बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया। नरगिस जैसी एक्ट्रेस के साथ उन्होंने काम किया, नूतन जैसी एक्ट्रेस के साथ उन्होंने काम किया। प्रदीप कुमार के खाते में बहुत यादगार फिल्में रही हैं। लेकिन प्रदीप कुमार के बाद के दिनों की बात करें तो उनको जो है लकवा मार गया था, जिसके बाद उनके बच्चों ने उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। उनकी जो संपत्ति थी वो बच्चों ने ले लिया, लेकिन वो जो है सड़क में रहने को मजबूर हो गए। तब कोलकाता के एक बिजनेसमैन ने जो है, प्रदीप कुंडलिया नाम के एक बिजनेसमैन थे, जिन्होंने उनको अपने फ्लैट में रहने के लिए जगह दी, उनके लिए एक नौकर रखा। बाद के दिनों में जो है 2001 में फिर प्रदीप कुमार का निधन हो गया। लेकिन एक समय में प्रदीप कुमार कभी फिल्मी पर्दे के स्टार हुआ करते थे, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ फिल्में किया करते थे। लेकिन जब वो बीमार पड़े, तो जब वो मजबूर हो गए, तब जो है अपने ही परिवार ने मुंह मोड़ लिया। तब उनके एक फैन ने उनकी मदद की थी। ऐसी एक एक्ट्रेस हुआ करती थी विम्मी। विम्मी ने हमराज फिल्म में काम किया था। 60 के दशक में कई बड़ी बड़ी फिल्मों में वो नजर आई, बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। विम्मी जो है एक बिजनेसमैन की वाइफ थी, कोलकाता से मुंबई आई थी। फिल्मों में जो है एक पार्टी में उनको किसी ने कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको फिल्मों में काम करना चाहिए। उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। जब फिल्में शुरू की 2-4 फिल्में हिट रहीं, बाद के दिनों में उनको ऐसी फिल्में नहीं ऑफर हुई। फिर पति से तलाक हो गया, फिर उनका फिल्म मेकर के साथ अफेयर हुआ, हर तरफ उनके धोखे मिले। आखिरी दिनों में विम्मी की ये हालत थी कि उनके पास ज़्यादा शराब पीने की वजह से अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनको उनके अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। तो आपको बताएं, ठेले पे उनका शव ले जाया गया था शमशान तक, और वहाँ पर उनके परिवार के कोई भी लोग नहीं आए थे, और फिर किसी तरह उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो आखिरी दिनों में विम्मी ने भी बहुत ज़्यादा जो है दुख झेला। महेश आनंद की अब बात करते हैं। महेश आनंद जो है 90 के दशक के बहुत मशहूर एक्टर थे। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने विलेन का किरदार किया। बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरोज़ की उन्होंने जमकर पिटाई की फिल्मी पर्दे पर, और उनके नाम कई सारी हिट फिल्में हैं। लेकिन 2018 में एक खबर आई कि वो जो है अपनी फ्लैट में जो है अकेले में जो है उनका शव मिला। 2-3 दिन बाद पता चला कि उनका निधन हो चुका है। अकेले रहते थे, पत्नी से उनका तलाक हो चुका था, उनको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, और ऐसे में जो है बहुत हताश और परेशान चल रहे थे। और अचानक जब उनका निधन हुआ जो है, तो उनके परिवार के लोग हों चाहे आसपास के जो तमाम लोग हों, किसी को नहीं पता चला, और उनका जो है वो इस दुनिया से चले गए, और काफ़ी आर्थिक तंगी वो झेल रहे थे। कुछ दिन पहले सतीश कौल नाम के एक्टर का निधन हुआ है। आपको बताएं, उनके बारे में 1 साल पहले से खबर आ रही थी कि उनके पास जो है अपना घर चलाने तक को पैसे नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। सतीश कौल को जो है फिर लोगों ने मदद दी, उसके बाद जो है किसी तरह उनका कुछ इलाज हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले ही उनका भी निधन हो गया। सलमान खान के साथ फिल्म वीरगद्दी में पूजा डडवाल नाम की एक्ट्रेस ने काम किया था, और वो फिल्म की चर्चा भी हुई थी। पूजा डडवाल ने 90 के दशक में कुछ और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन बाद के दिनों में वो शादी करके गोवा चली गई, उनकी शादी टूट गई। उसके बाद जो है आर्थिक तंगी का सामना उनको झेलना पड़ा। बहुत दिनों तक जो है कहा जाता है एक अस्पताल में पड़ी थी, उनको फेफड़े का रोग हो गया था, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सलमान खान ने उनको मदद पहुंचाई, उसके बाद वो कुछ हद तक ठीक हुई। अभी भी जब कुछ दिन पहले तक ये पता चला कि वो दूसरे लोगों के घरों में काम करके जो है कुछ अपने जो है अपना रोजमर्रा की खर्चे निकाल रही हैं। तो कभी किसी फिल्म की हीरोइन अतुल अग्निहोत्री के साथ उन्होंने फिल्मी पर्दे पर रोमांस किया था, और बाद में जो है उनकी लाइफ इतनी बुरी हो गई कि उनको दूसरों को घरों में जो है झाड़ू पोछा तक का काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट है ऐसे सितारों की। अचला सचदेव जो एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, उन्होंने बहुत लंबे समय तक, करीब 40-45 साल तक उन्होंने फिल्मों में काम किया। करण जौहर की फिल्म कभी
खुशी कभी गम में भी वो नजर आई थी। उनका जब निधन हुआ तो वो अस्पताल में पड़ी थी और अस्पताल का बिल चुकाने तक के उनके पास पैसे नहीं थे, बच्चों ने उनको छोड़ दिया था और फिर किसी तरह जो है उनको उनका फिर जब निधन हुआ तो उनका बिल भरा गया और फैंस ने और बॉलीवुड के कुछ लोगों ने उनका जो है अंतिम संस्कार वगैरह करवाया। तो बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जिनके बारे में ऐसी कहानियां आती हैं। ए.के. हंगल के बारे में भी ऐसी खबरें आई थी कि वो आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, उनके भले ही वो अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं लेकिन बीमारी का जो उनका जो बीमारी थी, जो इलाज के खर्चे थे उसके लिए उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, तो बॉलीवुड के कुछ लोगों ने उनको मदद पहुंचाई। बहुत लंबी लिस्ट है, जब बहुत फिल्मी पर्दे पर चमकने वाले ऐसे ऐसे तमाम सितारों की ऐसी चौंकाने वाली कहानियां आई कि बाद के दिनों में उन्होंने बहुत गरीबी देखी। 50 के दशक के मशहूर एक्टर हुआ करते थे भारत भूषण। भारत भूषण ने मधुबाला समेत बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया। मिर्ज़ा गालिब जैसी हिट फिल्म जो है उनके नाम थी और बाद के दिनों में उन्होंने फिल्म मेकिंग में अपना हाथ आजमाया, लेकिन उनकी बनाई हुई फिल्में चली नहीं और इससे उनको बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। 80 और 70 के दशक में तो वो साइड रोल करने लगे थे, उसके बाद टीवी सीरियल तक में वो काम करने को मजबूर हुए। एक वक्त लेकिन ऐसा भी था जब उनके पास मुंबई में अपना बंगला हुआ करता था, विदेशी गाड़ियां हुआ करती थी उनके पास, लेकिन वक्त ने जो है और क्या कहते हैं बॉलीवुड में जब उनको फिल्में नहीं मिल रही थी तो उस दौरान जो उन्होंने बहुत बुरे दिन देखे और आखिरी दिनों में जो है भारत भूषण जो है चौल में रहने को मजबूर हो गए थे। तो बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे सितारे हैं जिनकी कहानियां ऐसी हैं कि जिनको सुनकर आपको यकीन नहीं होता, उनकी जो रियल कहानी है किसी न कहीं वो फिल्मी कहानी की तरह लगती है कि कभी कोई सितारा जो है फिल्मी पर्दे पर चमक रहा है, उसके पास दुनिया के तमाम ऐशो आराम की चीजें हैं, लेकिन जब फिल्मी पर्दे पर उसकी चमक खत्म हुई तो वो गुमनामी के अंधेरे में खो गया और धीरे धीरे जो है गरीबी के चंगुल में वो फंस गए।